राधे राधे सभी भक्तों का। आज मैं आपको मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। इसके सुनने मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिलती है। राधे राधे। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वेश्य रहता था, जो धन्य धान से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति में उसका हृदय अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे: सुमना, धुतिमान, मेघावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। उनके पिता ने उनका परित्याग भी कर दिया। वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोवन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गए और हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर बोले, हे ब्राह्मण देवता, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य जी बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी व्रत करो। मोहिनी एकादशी का व्रत करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी बोले, श्री रामचंद्र मुनिका का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसके कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर अरुण हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार वह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम व्रत है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बोलो 11 मैया की जय। मोहिनी एकादशी मैया की जय। राधे राधे।